सेवा की परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी है आपके माइंड में एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो, आपको इस परीक्षा का पैटर्न पता हो और इस परीक्षा के लिए क्या बेसिक नीड है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सिविल सेवा की परीक्षा में पास होने के लिए क्या होना चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का माइंड मैकेनिज्म, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, नहीं मैं यहाँ पर कोई आपका टेस्ट नहीं ले रही, जस्ट जनरल सवाल। सबसे पहला सवाल आप सभी उम्मीदवारों से यह है कि व्हाट इज योर ओवरऑल ओवरव्यू, आपका ओवरऑल मिशन क्या है। सोचिए, बिना सोचे सवाल का जवाब मत दीजिएगा। अब आप में से कई उम्मीदवार बोलेंगे कि भाई आई वांट टू बिकम IAS, आई वांट टू बिकम IPS, आई वांट टू बिकम PCS, आई वांट टू क्रैक UPSC, ब्ला ब्ला ब्ला। सीरियसली, मतलब क्या आपको यही लगता है कि आपका ओवरऑल ओवरव्यू या ओवरऑल मिशन सिर्फ IAS या IPS बनने तक का ही है? अगर आप यह सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले खुद को करेक्ट करो। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझें, ठीक है। यहाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज योर ओवरऑल ओवरव्यू। ओवरऑल ओवरव्यू मीन्स कि आपका जीवन भर का उद्देश्य क्या है। एक होता है जीवन का लक्ष्य और एक होता है जीवन भर का लक्ष्य, दोनों में काफी डिफरेंसेस। चलिए मान लेते हैं कि आप IAS बन भी गए, लेकिन उसके बाद क्या? आपके जीवन में आपका पर्पस क्या है? अगर आप उन उम्मीदवारों में से हैं जो यह सोचते हैं कि UPSC, JPSC, RPSC की तैयारी का सफ़र ऐसा है कि भाई आज हमने शुरू किया और अगले 2 साल बाद या 3 साल बाद हम सक्सेस हो जाएंगे, या IAS, IPS, PCS या SDM कुछ भी बन जाएंगे, तो यह आपकी गलत सोच है। इस परीक्षा का सफ़र काफ़ी ऑब्स्टैकल्स और हर्डल से भरा होता है। कभी आपको काफी सफलता मिलती है तो कभी आपको डाउनफॉल भी झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ केवल वही उम्मीदवार टिक पाते हैं जिनको खुद को ट्रैक करना आता है। अगर आप यह सोच रहे हो कि आपका लक्ष्य केवल IAS, PCS बनकर लबासना में पेड़ के नीचे सर्द सुबह में सुनहरी धूप सेकना है तो आप गलत हो। लबासना को अपना गोल मत समझो, अपना लक्ष्य मत बनाओ। जीवन का वह एक सिर्फ मात्र एक पड़ाव भर ही है कि हाँ अगर हम इस परीक्षा में सफल हो गए तो एक पड़ाव है, एक तरह का फेज जिसको हमें पार करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी जिंदगी भर का एक लक्ष्य लेकर चलोगे कि बस आपको IAS या IPS बनना है, PCS बनना है, SDM बनना है, तो आप कभी भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। आपको यही सोचने की ज़रूरत है कि आप एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन सकते हो। एक सफल प्रशासक, एक सफल IAS अधिकारी वही बन सकता है जो मुश्किलों के समय खुद को ड्रैग करने की क्षमता रखता हो। हर किसी उम्मीदवार के मध्य आत्मविश्वास की कमी होती है। आप इसके न जाने कितने वीडियोस देखते होंगे कि चलो इसको मोटिवेशनल ले लेते हैं, इसकी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कि फलाने की वीडियो देखते हैं और हमें लगता है कि हम बस उस वीडियो को देखकर ही मोटिवेट हो जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? जब आप सिविल सेवा की परीक्षा या कोई और प्रतियोगी परीक्षा के दल में खुद से हो तो आपको एक बात यह ध्यान में देने वाली है कि आपको किसी और ने धक्का नहीं दिया है। आप अपनी मर्जी से इस दलदल में घुसे हो। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप देश की इतनी कठिन परीक्षा दे रहे हो, जब आपको इसका फोकस होकर पढ़ने की आवश्यकता है, तो इतना तो नेचुरल ही है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। और जहाँ पर प्रेशर होता है वहाँ डिप्रेशन का आना नॉर्मल सी बात है। तो जब आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं,
आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाना सफिशिएंट नहीं है। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के खुद के अंदर से आती है। जाग उठ, कुछ पढ़, नहीं बस थोड़ी देर और पढ़, चल एक और चैप्टर पढ़। इन्हीं सब अंदरूनी आवाज़ों को हम इंस्पिरेशनल वॉइस बोलते हैं, जो हमें आगे जीवन में कुछ करने और खुद को ट्रैक करने में सहायक होते हैं। अब जब आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तब आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है या सोचने की ज़रूरत है कि अब आपका ओवरऑल ओवरव्यू क्या है। आईएएस बनना, आईपीएस बनना या कुछ और। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके मैकेनिज्म को समझें, उसका पेपर किस तरह का होता है। इन सभी बातों की जानकारी आपको होगी तभी आप इसके मैकेनिज्म को पूर्ण रूप से और बेहतर तरीके से समझ पाओगे और शायद तभी आप अपनी माइंड मैकेनिज्म को भी सही और सुचारू रूप से चला पाओगे। और एक बार जब आपका माइंड मैकेनिज्म सही हो गया तो आप यूपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी तो क्या जीवन में लक्षित हर पड़ाव को यूं ही पार कर पाओगे। माइंड मैकेनिज्म यानी अपने जीवन का मकसद। अगर आप अपने जीवन को ही अपना मकसद बना लोगे तो आप यह परीक्षा पास कर सकते हो। जब आप डाउन हो रहे हो और खुद को मोटिवेट करने का सोच रहे हो तो क्या उन सभी जिम्मेदारियों को उठाने के काबिल हो? क्या आप खुद को उस स्थिति में महसूस कर सकते हो कि जब आधी रात को प्रधानमंत्री का कॉल आएगा, वह आपको बोले कि अफगानिस्तान के साथ विवाद बढ़ रहा है, आप नेशनल एडवाइजर हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। क्या आप उस स्थिति में हैं जब आपसे सरकार बोले कि आप हमारी इकोनॉमी को उठाने में योगदान दें? जब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही इतना प्रबल होगा तो आपकी उम्र, आपके जीवन की कोई भी बाधा आपको इस परीक्षक के तौर पर कार्य करने से नहीं रोक सकती। अजीत डोभाल जो रिटायर हो चुके हैं, सरकार उन्हें अभी भी लेकर आती है कि आप हमें सलाह दें। ई श्रीधरन जिन्हें मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, वह भी इतनी लंबी उम्र में भी देश के कार्यभार को संभालते हैं। तो दोस्तों, जब आपका माइंड मैकेनिज्म ठीक रहेगा, जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में रहेगा तो आपको कोई भी ताकत सिविल सेवक, पीसीएस या एसडीएम बनने से नहीं रोक सकती। बस आपको इस परीक्षा को नहीं बल्कि अपने जीवन को अपना एक मकसद बनाना है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक पुस्तक, यानी दोस्तों डॉक्टर और आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखित इस पुस्तक में है पिछले 27 सालों के टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, जो आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही अगर आप इस पुस्तक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।